Hi friends, thanks for stopping by. This is Unit Man right here and you are watching ONS Study Circle. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। ऐसे क्वेश्चन लेंगे हम, उसके आंसर देंगे कि किस तरीके से आपने जवाब देना है जो फ्रेशर से पूछे जाते हैं। मतलब जिसकी फर्स्ट जॉब होती है, जिसका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। आइए बात करते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल ओएनएस स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। और बाकी सारे इंटरव्यू की वीडियोस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेशर जो होता है उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है उसके पास्ट से। मतलब उसका पास्ट डिटरमाइन करता है कि उसका फ्यूचर बिहेवियर किस तरीके से होगा, कैसा वो बिहेव करेगा इन द नियर फ्यूचर उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में जिसमें आप इंटरव्यू देने गए हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसको जॉब मिलती है, कंपनी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। क्यों कंपनी ऐसा करती है, पहले इस पर बात करते हैं। क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनका सैलरी पैकेज कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अब फ्रेशर कैंडिडेट है उसको सैलरी कम देनी पड़ती है कंपनी को, और कंपनी कुछ जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे मान लीजिए MIS एग्जीक्यूटिव हैं, या कुछ स्टार्टिंग जो प्रोफाइल्स होते हैं उसमें फ्रेशर को कंसिडर करती है। बाद में जब एक्सपीरियंस आता है तो अब आगे की प्रोफाइल्स, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जो जॉब्स आपने देखा होगा जॉब्स पोर्टल में, उसमें लिखा होता है कि 2 से 3 साल का, 1 से 3 साल का, 2 से 5 साल का, ये एक्सपीरियंस रेंजेस लिखी होती हैं। तो फ्रेशर्स के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। अब पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है फ्रेशर के केस में, हाउ लॉन्ग वुड यू वर्क हेयर इफ वी हायर यू। अब इस क्वेश्चन में 95% ऑफ द केसेस में जो कैंडिडेट गलती करते हैं वो सोचते हैं हम एक लंबा ड्यूरेशन बताएं तो ज़्यादा चांसेस बनेंगे सिलेक्ट होने के। इंटरव्यूअर सोचेगा कि ये तो 5 साल तो रुकेगा ही, आप बोले मैं 5 साल काम करूंगा तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। आपको ड्यूरेशन ना बताते हुए एक लंबा टाइम पीरियड शो करें। किस तरीके से आप कर सकते हैं उसको देखते हैं। आप बोलें अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स की जॉब में जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं, जैसे अकाउंट्स में गोइंग ऑन कंसर्न कंसेप्ट होता है। इसका मतलब होता है कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये नहीं सोचता कि बिजनेस 10 साल चलेगा, 20 साल, 50 साल, 100 साल। वो ये सोचता है ये बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ये सोचता है कि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। तो आप बोले मैं भी इसी कंसेप्ट के थ्रू आया हूँ, मैं भी एक करियर बिल्डिंग थॉट लेके इस कंपनी में आया हूँ कि मुझे इस कंपनी में अपना करियर बनाना है। अब जाहिर सी बात यह है कि करियर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए नहीं बना रहे, या आप लाइफ टाइम के लिए बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं मैं करियर बनाने इस कंपनी में आया हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब आप इस माइंडसेट से आते हैं कि आप कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचते कभी भी कि आपको ये ख़त्म कब करना है। क्यों? ये इसलिए नहीं सोचना चाहिए, तभी आपको उस कंपनी में काम कर सकते हैं इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 साल ही इस कंपनी में काम करना है, फिर मुझे यहाँ से स्विच कर देना है, 5 साल करना है, फिर स्विच कर देना है, तो आप उतना इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे। इसलिए आप एक करियर बिल्डिंग थॉट के साथ यहाँ पे आए हैं। आपने ये बोलना है, आपने ये नहीं सोचा होगा कि आपने 2 साल काम करना है, 3 साल। डेफ़िनेटली एक पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आप करियर बिल्डिंग थॉट लेके आए हैं ताकि आगे-आगे आपकी नॉलेज जैसे-जैसे इस कंपनी में बढ़ेगी, बढ़े हुए स्किल सेट के साथ आप ज़्यादा वर्क कर सकेंगे इस कंपनी में, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे इस कंपनी के काम में। तो कैरियर बिल्डिंग थॉट पे आप चलते हैं, ड्यूरेशन के थॉट पे आप नहीं चलते, आप ये बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, काफ़ी बार इंटरव्यूअर ये पूछता है इज़ दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू, क्या ये आपका पहला इंटरव्यू है। अब कैंडिडेट का अगर पहला इंटरव्यू नहीं है तो भी उसको यही बोलना चाहिए कि हाँ ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अब काफ़ी बार जो कैंडिडेट ये क्वेश्चन करते हैं हमसे कि अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और थोड़ा सा गैप है, तो आप बोले मैंने कोई कोर्स किया था, अगर कोर्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं, आप बोले मैं सेल्फ लर्निंग कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छी कंपनी में आना चाह रहा था, तो मैंने टाइम ज़रूर लिया लेकिन अच्छी कंपनी से ट्राई करा है। आप ये ना बोले कि नहीं मैं तो पहले भी 4 कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, रिजेक्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि फ्रेशर है, मतलब आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ही है, मैं पहली कंपनी ही ढूंढ रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया है। अगर थोड़ा सा गैप है आपके एजुकेशन और इस इंटरव्यू में, तो आप बोल सकते हैं टाइम लिया है, लेकिन मैं एक अच्छी कंपनी से स्टार्ट करना चाहता था, इसीलिए मैं इसी कंपनी में आया हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इंटरव्यू ये पूछ सकता है, फ्रेशर से काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, डू यू थिंक एग्जामिनेशन मार्क्स रिफ्लेक्ट्स योर पोटेंशियल? क्या जो पेपर की मार्क्स हैं आपका पोटेंशियल रिफ्लेक्ट करते हैं? ये आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें दो केसेस आप ले सकते हैं। पहला केस है जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, दूसरा ये केस है जिसमें आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं। दोनों केसेस में हम बात करेंगे। पहले केस में फ्रेंड्स आप ये बोल सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन मार्क्स होते हैं वो थोड़ा सा पोटेंशियल रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन सेल्फ लर्निंग और आगे चलते रहना एक लाइफ का पार्ट होता है। सेल्फ लर्निंग आप करते रहते हैं, एग्जामिनेशन जो मार्क्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं पोटेंशियल, लेकिन बाकी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया है अगर आपने, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो कम्युनिकेशन स्किल वो भी एक स्किल सेट होता है पर्सन का, आपको ये बोलना है, ये स्किल सेट भी काफ़ी मैटर करते हैं और एग्जामिनेशन जो मार्क्स है वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं एक पोटेंशियल, लेकिन ये भी ज़रूरी है। अब दूसरा जो क्वेश्चन वो ये है, अगर मान लीजिए आपके मार्क्स कम हैं तो अब इस तरीके से घुमा के बात को बोले, आप ये बोलें कि जो एग्जामिनेशन मार्क्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप उतना बेटर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। काफ़ी सिचुएशंस आप हो सकते हैं गिना सकते हैं। आप बोले कि उसके बाद आपने सेल्फ लर्निंग करी, आप ये ना बोलें लेकिन कि आपके मार्क्स आप सोचते हैं कि कम है। आप ये बोले आप सेल्फ लर्निंग भी करते हैं, जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक पर्सन की स्किल सेट में। आपने सेल्फ लर्निंग करी है, कम्युनिकेशन पे फोकस किया है, कॉर्पोरेट बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया है, किस तरीके से कॉर्पोरेट में काम करना होता है ये स्टडी की है, एज बीइंग फ्रेश है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आप ये नहीं बोल सकते आपको एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि आप सेल्फ लर्निंग ज़्यादा करते हैं, जो कि ज़्यादा इंप्रूव करने में आपको हेल्प करता है स्किल सेट जो आपके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फ्रेशर से ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक कैन यू बी ए कॉर्पोरेट फिट? अब इसका क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट फिट का मतलब ये है यहाँ पे कि जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है वो एक अलग लाइफ होती है। कॉर्पोरेट में एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा अलग होता है। ज़्यादा आपने फोकस करना है यहाँ पे टीम प्लेयर पे। एक तरीके से आपसे वो यही पूछ रहे हैं, आर यू अ टीम प्लेयर? आपको जवाब कैसे देना है उसको देखते हैं। आप ही बोले जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें आपने स्टडी किया है कि टीम वर्क ही इंपॉर्टेंट होता है, एक टीम के रूप में आपने काम करना होता है कॉर्पोरेट लाइफ में। इससे पहले आप इंडिविजुअली काम करते आ रहे थे, ट्वेल्थ में आपने इंडिविजुअली मार्क्स करे, स्कोर करे और ग्रेजुएशन में आपने इंडिविजुअली स्टडी करी, लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट में काम होता है जो टीम को करना होता है, हर काम के लिए अलग अलग टीम सेट होती है। अब वो जो टीम है उसका आप एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप बोले इससे पहले भी आपने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट किया है जिसमें टीम ओरिएंटेड काम होते थे। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स का इवेंट गिना सकते हैं, कुछ अगर आपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करी है स्कूल में तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। कोई आपने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया है अगर स्कूल में तो आप उसका एग्जाम्पल ज़रूर लें। आप बता सकते हैं किस तरीके से आपकी टीम ने काम करा और उसमें एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया आपने भी। डेफिनेटली सोचते हैं कि आप एक अच्छा कॉर्पोरेट फिट बन सकते हैं। और बाकी आप अगर कुछ लर्निंग करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप डेफिनेटली लर्निंग करने के लिए भी तैयार हैं एक अच्छा कॉर्पोरेट फिट बनने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब? अभी नौकरी जॉब यहाँ पे है ये आपको कैसे पता चला? अब काफ़ी कैंडिडेट होते हैं उनको पता चलता है उनके फ्रेंड्स के थ्रू। काफ़ी कैंडिडेट जॉब पोर्टल पर सर्च करते हैं। जो भी मीडियम है आपको वो बताना है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास पूछने के लिए नहीं होता। इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है ताकि वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को, कन्वर्जेशन को स्ट्रेच करे, थोड़ा सा आपसे बातचीत करे, थोड़ा सा आपके बारे में और जाने, थोड़ा सा आपका वे ऑफ स्पीकिंग चेक करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं अगर आपने पोर्टल से सर्च किया, बताया मैंने पोर्टल से सर्च किया है, या कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंस का नाम ले सकते हैं। इसमें कोई भी बात नहीं है। कंसल्टेंसी के थ्रू आप गए हैं तो आप कंसल्टेंसी का नाम जरूर लें। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? अब इसमें भी दो तरीके की गलतियां कैंडिडेट करते हैं। पहले कैंडिडेट वो होते हैं जो कुछ इस तरीके की बातें बोल देते हैं कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, तो इंटरव्यूअर आपको ट्रैप कर लेता है। तो वो बोलता है आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब उसको पता चल जाता है कि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए, कुछ मनी मेकिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे आए हैं, वैसे आप यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आपका मेन गोल ये नहीं है। दूसरे कैंडिडेट होते हैं वो जिस पोस्ट के लिए आए उसी को अपना ड्रीम जॉब बता देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों आपको ऐसा नहीं करना है और क्या करना है उस पर हम बात करते हैं। अब क्या करना चाहिए उस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप एक एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए आए हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आप इस तरीके की प्रोफाइल के लिए ज़्यादा जाएंगे। अब काफ़ी कैंडिडेट कह देते हैं मेरी ये ड्रीम जॉब है। अब मान लीजिए उस जॉब की सैलरी है 12 to 15,000, तो आपकी ड्रीम जॉब नहीं हो सकती, नहीं होनी भी चाहिए। और कैंडिडेट अगर कहता है उसकी है भी तो एम्प्लॉयर नहीं मानता, क्योंकि ये नहीं होती।
अब हम बात करते हैं, जो कैंडिडेट कह देते हैं कि यही मेरी ड्रीम जॉब है, तो ये फेक आंसर लगता है। इंटरव्यूअर को पता होता है कि एग्जीक्यूटिव बने रहना ही आपकी ड्रीम जॉब नहीं हो सकती। अब बात करते हैं, तो आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने बोलना है कि आपकी ड्रीम जॉब है रेगुलर ग्रोथ करना, कंसिस्टेंटली ग्रोथ करना इस कंपनी में। लेकिन आपको ये बात पता है, बीइंग फ्रेशर आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा। तो ड्रीम कंपनी तो आपकी यही है, लेकिन आप चाहते हैं आपकी जो ड्रीम जॉब है वो यह है कि रेगुलर आप इस पे कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करें और इस कंपनी में और अच्छी पोजीशन हासिल करें। आप मैनेजर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ग्रो करना चाहते हैं। इस तरीके से बोलें कि ड्रीम कंपनी यही है, लेकिन ड्रीम जॉब में आप डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं, यहीं पे रुके नहीं रहना चाहते, लेकिन इसी कंपनी में आप अपने स्किल सेट के साथ ग्रो करना चाहते हैं। इस तरीके का आंसर बेस्ट रहता है इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फ्रेशर से ये पूछा जा सकता है, क्या आपने एजुकेशन के अलावा कोई कोर्स किया है? काफ़ी बार अगर कैंडिडेट ने किया है तो रिज्यूमे में मेंशन किया होता है। तो पूछते हैं कि इस कोर्स के बारे में कुछ बताएं। तो ये ध्यान रखिए, जो भी कोर्स आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज गेन करके जाएं। मतलब काफ़ी बार ये देखा जाता है, कैंडिडेट ने कोर्स किया था, उसको 6 महीने हो गए, इंटरव्यू ने उस कोर्स के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कैंडिडेट को जवाब नहीं आया क्योंकि वो भूल चुका था उस कोर्स के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको प्रिपेयर रहना है। अगर वो पूछते हैं आपने कोई कोर्स किया है और आप भूल गए रेज्यूमे में मेंशन करना, तो आप बताएं यस सर मैंने एक कोर्स किया है। तो वो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास्ट से ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपका फ्यूचर बिहेवियर, आपका फ्यूचर स्किल सेट। तो आपने ये देखना है कि जो भी कोर्स मेंशन है, जो आपने कोर्स किया है, उसकी थोड़ी सी रिविजन करके जाएं, थोड़ा सा देख के जाएं कि उसको क्या क्या आपने किया था, थोड़ा सा फ्रेश अप होके जाएं उस कोर्स में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स फ्रेशर से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका रिज्यूम किसने बनाया। अब ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि आप कितना काम खुद से कर लेते हैं, क्या क्या स्किल सेट आपके पास है। आप ही बोले आपका रिज्यूम आपने खुद बनाया है, और ज़रूर रेफरेंस दें कि आपने इस एप्लीकेशन पे बनाया है, आपने खुद बनाया है। सारी चीज़ें बताएं कि आपने ये चीज़ें इसमें मेंशन की है, आपने खुद ही अपना रिज्यूम बनाया है। क्या है, अगर किसी और ने भी आपका रिज्यूम बनाया है तो आप ये बोलें कि आपने ही अपना रिज्यूम बनाया है। काफ़ी कैंडिडेट ये बोल देते हैं कि मैंने अपना रिज्यूम इनसे बनवाया है। ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, ये दिखाता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप अपना एक रिज्यूम बना सकें। और एक फ्रेशर कैंडिडेट के अंदर अगर इतना स्किल सेट नहीं है कि अपना रिज्यूम खुद नहीं बना रहा, तो इंटरव्यूअर ये प्रेडिक्ट करता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चीज़ों को इतना अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो आप ये बोले आपने अपना रिज्यूम खुद ही बनाया है। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फ्रेशर से ये पूछा जाता है कि आप अभी वर्क करना स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्या आप आगे पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू स्टडी करेंगे। अब इस पर आपका जवाब क्या होना चाहिए। आप ये बोले कि आप स्टडी तो करेंगे ही, अगर आप करना चाह रहे हैं, नहीं भी करना चाह रहे हैं तो भी आप ये बोले यस आप कोर्सेज करेंगे। और वो अगर पूछते हैं कि टाइम किस तरीके से निकालेंगे, तो आप बोलेंगे आप ऑफलाइन कोर्सेज करेंगे। जैसे कि होता है, जैसे मान लीजिए एसएल से कोई कोर्स कर रहे हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसे हम कहते हैं, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि उसके लिए आपको सेपरेट टाइम नहीं चाहिए होगा, फुल टाइम कोर्स आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है इसलिए पूछता है क्वेश्चन देखने के लिए कि आप आगे स्टडी करते रहेंगे, क्योंकि स्टडी अगर आप करते हैं तो आगे के कोर्सेज करते हैं हायर लेवल के, तो आप ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं विद इन द कंपनी। और डेफिनेटली इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आप विद इन द कंपनी जो कोर्सेज है उसको करने के लिए भी काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन हैं। ये इसलिए बताता है, इंटरव्यूअर को ये बताता है कि आप एक तरक्की करने के लिए कुछ एफर्ट डालने को तैयार हैं। अभी जो फ्रेंड्स बात थी कि आप अभी वर्क स्टार्ट करना क्यों चाहते हैं, क्यों आप बोले आप कॉर्पोरेट बिहेवियर को लर्न भी करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस गेना करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस स्टडी ये आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिलाता है कंपनी, और आप इस कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा आंसर लगता है इंटरव्यू को। और फ्रेंड्स फ्रेशर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट आर योर हॉबीज़। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपको अपनी 2-3 हॉबी गिना देनी है। थोड़े से नॉर्मल हॉबी गिनाए कि आप अपना किंडल पर अगर बुक्स पढ़ते हैं तो गिना सकते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं गिना सकते हैं। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से कम पूछा जाता है, फ्रेशर से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन भी स्ट्रेच करना होता है आपसे। इंटरव्यूअर को थोड़ा सा आपसे वो ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हॉबी में कुछ ऐसी हॉबी ना बताएं जो एकदम ही इस फील्ड से अलग हो, मतलब म्यूजिक लिसनिंग, बुक रीडिंग, ये सब आप बता सकते हैं। कुछ ज़्यादा डेप्थ में भी ना बताएं। आप ये ना बोले कि मुझे ये वेब सीरीज़ अच्छी लगती है, उसमें ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ऊपर ऊपर से बताएं कि आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।